हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 27। आदित्य और अनामिका खामोशी से अपने अपने प्यार का इजहार कर चुके थे, लेकिन मुंह से बोलना अभी बाकी था। आदित्य चाहता था अनामिका कहे और अनामिका चाहती थी आदित्य कहे। बस इसी कस्म में मोहब्बत के पल बनते जा रहे थे। डांस प्रोग्राम के वक्त गार्डन सजा हुआ था। मेहमान सभी वहां कुर्सियों पर जमा थे। नीता और उसके घर वाले एक तरफ थे। नीता और आकाश के लिए अलग से सोफा लगाया हुआ था। जीजू तनु अपने सभी एक साइड खड़े थे। उन्हें डांस जो करना था। सबसे पहले आकाश और नीता का डांस हुआ। दोनों स्टेज पर आए, गाना बजने लगा। दोनों साथ में डांस करते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों डांस करके आए तो सभी तालियां बजाने लगे। कुछ डांस और हुए। अनामिका जीजू और तनु दी के पास खड़ी थी। आदित्य कोने में अकेले खड़ा था। जीजू उसके पास आए और कहा, क्या कर रहे हो? अनामिका के साथ परफॉर्मेंस है यार तुम्हारा। जाओ जाकर थोड़ी केमिस्ट्री बनाओ उनके साथ। जीजू, मैं सोच रहा हूँ उसे प्रपोज कर दूँ। अरे वाह, इतनी हिम्मत कैसे आई आप में? उसकी मेहंदी में अपना नाम देखकर। चलो फिर लगवा देते हैं तुम्हारा गाना, छेड़ो प्यार की धुन। जीजू ने जाने की कोशिश की तो आदित्य ने रोकते हुए कहा, उसका इंतजाम मैंने कर दिया, गाना बदल चुका है। मतलब अभी दिखाता हूँ, कहकर आदित्य अनामिका के बिना ही फ्लोर पर चला गया। उसने म्यूजिक वाले की ओर इशारा किया। फ्लोर पर अंधेरा था। जीजू भी वापस तनु की ओर चले आए और मन ही मन कह रहे थे, पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है। अनामिका उनके पास ही खड़ी थी। सब आदित्य के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि कुछ तो खास होने वाला था। गाना बजना शुरू हुआ, लाइटें जल उठी और जब अनामिका ने देखा आदित्य उसी की ओर देख रहा है तो वह जीजू के पीछे छुप गई। आदित्य डांस करते हुए फ्लोर से अनामिका के पास आया और अपने कंधे से अनामिका के कंधे पर मारते हुए कहा, ये माने या ना माने, मैं तो इस पे मर गया। जीजू ने आदित्य का नया रूप देखा तो हैरान थे। उसने गाना भी ऐसा चुना जिसमें उसके दिल की सारी बातें थीं। आदित्य वापस फ्लोर की ओर चला गया तो जीजू ने अनामिका से जाने का इशारा किया। अनामिका आदित्य की ओर आई और उसके साथ डांस करने लगी। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि सबकी नजरें उनसे हट नहीं रही थी। डांस करते हुए अनामिका के दुपट्टे का धागा आदित्य के घड़ी में फंस गया। अनामिका जब उसे निकालने लगी तो आदित्य ने अपना हाथ उसके सामने रख दिया और इस पल का गाने की लाइनों ने भी साथ दिया। अनामिका को देखते हुए गुनगुना रहा था, जैसे अनामिका को एहसास दिला रहा हो कि उसका प्यार सामने आने लगा है। अनामिका ने तब तक दुपट्टा निकाल लिया और आगे के बोल गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। आदित्य ने सुना तो हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गाने के साथ साथ गुनगुनाते हुए दोनों ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया। सबने तालियां बजाई। जीजू और अवनी तो जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। ये गाना सुनकर नीता इतनी एक्साइटेड हो गई कि उठकर फ्लोर पर चली आई और अनामिका को साथ लेकर डांस करने लगी। आकाश भी आ पहुंचा और आदित्य के कंधे पर हाथ डालकर नीता की ओर बढ़ते हुए गुनगुनाने लगा। जीजू, तनु, अवनी, सुनीता, कुछ मेहमान और लक्ष्य भी फ्लोर पर चले आए। सब साथ साथ उस पल को एंजॉय कर रहे थे। आकाश के हाथ में एक फ्लावर वाला पटाखा था। वो छोड़ा तो सबके ऊपर चमकीले पन्ने और फूल गिर रहे थे। अनामिका के बालों में भी आ गिरे। नाचते हुए आदित्य और अनामिका वह दोनों एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे की ओर पलटे। उस वक्त उन्हें बस एक दूसरे के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। गाने की धुन बस उनके कानों में पड़ रही थी और कुछ बोल भी। आदित्य अनामिका के बालों में लगे वो कागज हटा रहा था। भीड़ में किसी की नजर उन दोनों पर नहीं गई। नीता ने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगी। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। अनामिका ने पलटकर देखा, अभी भी उसके कानों में वही म्यूजिक बज रहा था। अनामिका चली आई, आदित्य वहीं खड़ा था। जीजू उसके पास आए और गले लगाकर कहा, आज तो कमाल कर दिया साले साहब आपने। आदित्य को होश आया। उसने जीजू से दूर होकर कहा, अरे जीजू, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। देख तो सबने लिया आज तुम्हारी और अनामिका की केमिस्ट्री को, बस होठों से बोलना बाकी है। जीजू ने कहा तो आदित्य ने कहा,
आप बड़े बेसब्र हो रहे हैं। और क्या, मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक हनीमून पर मनाली या गोवा में होता। आदित्य भी जीजू से खुल चुका था तो थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अरे तनु दीदी, जीजू हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं। बेचारे जीजू को फंसाकर आदित्य वहां से खिसक गया। अब जीजू भी निकलने के लिए कोना देख ही रहे थे कि तनु और धमकी और कहा, किसके हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं आप इस उम्र में? हनीमून के लिए भी भला कोई उम्र देखता है क्या? जीजू ने रोमांटिक होने की कोशिश की। बच्चों के साथ रह रह करना आप भी बच्चे बन गए हैं। चलिए, मौसा जी ने सबको अंदर आने को कहा है, तनु ने कहा और चली गई। जीजू ने आंखों पर लगा नजर का चश्मा साफ करते हुए कहा, ये मौसा ने ही तो रोमांस पर रोक लगा रखी है। जीजू अंदर चले आए। उधर नीता अनामिका को साइड में लेकर आई तो अनामिका ने कहा, क्या हुआ भाभी, आप हमें इस तरह क्यों ले आई? अरे अनामिका, वो पीछे से न मेरी कुर्ती का हुक खुल गया, प्लीज उसे ठीक कर दो। वहाँ सबके सामने करने को थोड़ा ना कहती। नीता ने अपनी पीठ अनामिका की ओर करके कहा। अनामिका मुस्कुराई और कहा, ये काम तो आकाश जी का है ना, इतनी रोमांटिक चीजें तो उन्हीं के साथ अच्छी लगेंगी। अच्छा, तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कभी? नीता ने भी छेड़ते हुए कहा। अनामिका को नीता और आकाश की सगाई वाला दिन याद आ गया जब उसकी कुर्ती की डोरी आदित्य ने बांधी थी। अनामिका को खामोश देखकर नीता ने कहा, अरे क्या हुआ, लगाओ ना बाबा। हाँ हाँ करते हैं। अनामिका की तंद्रा टूटी, उसने हुक लगाया। नीता ने पलटकर उसे थैंक यू कहा और दोनों वापस लॉन में चली आईं। लॉन के दूसरी ओर घर के बाहर वाले बरामदे में खाने का बंदोबस्त था। सभी खाना खा रहे थे। अनामिका किसी काम से अंदर गई। उसने देखा रघु परेशान था, हाथ में प्लेट लेकर जा रहा था तो अनामिका ने रोककर कहा, क्या बात है रघु भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताएं अनामिका दीदी, हम ठहरे एक। अब दादू को पकौड़े चाहिए, आदित्य बाबा को गर्म चपाती क्योंकि उनको पूरियां नहीं खानी, दादी माँ को गर्म दूध चाहिए, वो उधर रसोईया कह रहा है ये ले आओ वो ले आओ। अब बताओ हम अकेले क्या करें? रघु ने अपना दुख जाहिर किया। अच्छा, ये प्लेट हमें दो, दादाजी को पकौड़े हम दे आते हैं। तब तक आप रसोइये को चपाती बनाने का बोलकर दादी माँ को दूध दे आइए, फिर आदित्य जी को चपाती दे आइएगा। अरे वाह अनामिका दीदी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया, रघु ने खुश होते हुए कहा। तो अनामिका बोली, इसे कहते हैं स्मार्ट तरीके से काम करना। अब जल्दी जाइए और ये बता दीजिए दादू कहाँ मिलेंगे? वो ऊपर छत पर मिलेंगे, रघु ने कहा और वहां से चला गया। अनामिका सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और सोचने लगी, इस वक्त दादू छत पर क्या कर रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। अनामिका छत पर पहुंची। ठंड ज्यादा नहीं थी। अनामिका ने देखा दादू वहां नहीं थे, बस उनकी रोजाना वाली टेबल और कुर्सी वहां थी। टेबल पर 2 गिलास और एक बोतल थी। अनामिका वहां आई, इधर उधर देखा, दादू नहीं दिखे। पकौड़े देखकर अनामिका को भूख का एहसास हुआ, लेकिन वो दादू के लिए, ये सोचकर अनामिका ने प्लेट टेबल पर रख दी। लेकिन पकौड़े खाने का लालच वह छोड़ नहीं पा रही थी। उसने एक पीस उठाया और कहा, टेस्ट करने में क्या जाता है? अनामिका ने पूरा पीस मुंह में रख लिया। टेस्टी था, लेकिन जैसे ही उसने चबाना शुरू किया, मिर्ची की वजह से उसका मुंह जलने लगा था। उसने जल्दी से उसे डस्टबिन में थूक दिया, क्योंकि वो दादू ने स्पेशली अपने लिए बनवाए थे। अनामिका का मुंह जल रहा था, उसे पानी चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे टेबल पर रखा गिलास उठाया और एक झटके में सारा पी गई। कितना कड़वा है ये! अनामिका ने जो पिया वो पानी नहीं, दादू का बनाया पैक था जो अनामिका पी चुकी थी, और अब ये पानी उसका गला जला रहा था। अनामिका को शराब चढ़ने लगी थी। उसका सर हल्का हल्का घूमने लगा था। वह पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। नशे की वजह से उसे अब अच्छा भी लग रहा था। उसकी नजर सामने पड़ी बोतल पर गई। अनामिका ने उसे उठाया और गिलास में निकाल लिया और पी गई। इस बार उसे थोड़ी कम कड़वी लगी। अब अनामिका को मजा आने लगा था। वह थोड़ी थोड़ी करके पीती रही। उसे नशा हो गया। दादू वॉशरूम में थे। जब बाहर आए तो अनामिका को वहां देखकर हैरान थे और उसके पास आकर कहा, अरे अनामिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनामिका ने दादू को देखा तो कहा, अरे दादू आप आइए ना बैठिए।
अनामिका की लड़खड़ाती आवाज़ सुनकर दादू को हैरानी हुई। उनकी नज़र बोतल पर गई तो और ज़्यादा हैरान थे कि अनामिका बैठे बैठे आधे से ज़्यादा शराब पी गई। दादू ने कहा, अनामिका तुमने शराब पी है? कौन कम वक्त शराब पीता है? हम तो पीते हैं ताकि उन्हें बर्दाश्त कर सकें। अनामिका ने डायलॉग मारते हुए कहा। तो दादू बोले, किसे बर्दाश्त करना है? अरे वो है ना हमारे सड़ू, बहुत तंग करते हैं हमें। बेचारे दादू घबरा गए अनामिका को इस हाल में देखकर। अनामिका ने जैसे ही बोतल को फिर से उठाना चाहा, दादू ने उसके हाथ से बोतल छीन ली और कहा, अनामिका पहले ही बहुत पी लिया है, ये मुझे दो। अरे दादू दो ना हमें, ये बहुत अच्छी है, एक गिलास और प्लीज प्लीज, अनामिका ने नशे में कहा। आदित्य नीचे से दादू के लिए सलाद लेकर आया। जब अनामिका को वहां देखा तो दादू से इशारे में उसके वहां होने की वजह पूछी। दादू ने कुछ नहीं कहा। अनामिका ने आदित्य को वहां देखा तो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए कहा, देखा दादू, ये हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। अनामिका लड़खड़ाते हुए गिरने को हुई तो आदित्य ने उसे संभाला। अनामिका के मुंह से शराब की बदबू आई तो आदित्य ने दादू से कहा, इसने शराब पी रखी है? मुझे नहीं पता बेटा, ये कब आई और इसने ये सब कब पी लिया। यार दादू, नीचे सब है और पापा को पता चला कि ऊपर ये सब हो रहा है तो हम दोनों की वोट लगेगी। क्यों लगेगी वोट? अनामिका ने आदित्य की बाहों में झूलते हुए कहा। तुम चुप रहोगी? चुप रहूं मैं? अनामिका नशे में कुछ भी बोले जा रही थी। आदित्य ने दादू को देखा और कहा, अब बताओ आप क्या करूं मैं? आपके इस शौक के चक्कर में न किसी दिन मैं फंस जाऊंगा। सॉरी बेटा, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अनामिका आदित्य से दूर हुई और दादू के हाथ में पकड़ी बोतल लेने की कोशिश करते हुए कहा, हमें और चाहिए। आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर साइड करते हुए कहा, अरे वो शराब है, तुम पहले से होश में नहीं हो। किसने कहा हम होश में नहीं हैं? देखो ये दादू हैं, आप सड़ू हो, और वो बादल हैं, वो चांद है। अनामिका ने बच्चों की तरह कहा। आदित्य ने अपना सर पीट लिया और दादू से कहा, दादू आप जाएं यहाँ से, मैं इसे लेकर नीचे आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, और ध्यान से। हाँ ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं लेकर जाता हूँ इसे, कहकर आदित्य अनामिका की ओर पलटा और कहा, चलो। कहाँ? नीचे तुम्हारे कमरे में। बहुत नौटंकी हो चुकी तुम्हारी, अब चलो। अनामिका पर तो नशे की खुमारी थी। उसने कहा, नौटंकी? आपको ये सब नौटंकी लगती है? ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए अल्लाह। अनामिका की बातें सुनकर इस वक्त आदित्य को भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसके लिए अनामिका को संभालना इस वक्त जरूरी था। आदित्य ने उसे गोद में उठाया और ले जाने लगा तो अनामिका नीचे उतरने को मचलने लगी। आदित्य ने आंखें दिखाते हुए कहा, अगर ज्यादा नाटक किया ना तो नीचे गिरा दूंगा। अनामिका चुप हो गई तो आदित्य उसे लेके नीचे आया। अनामिका का एक हाथ आदित्य के कंधे पर था और दूसरे नीचे लटक रहा था। आदित्य को उसका शराब पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आदित्य नीचे आया, उसे किसी ने देखा नहीं था। आदित्य अनामिका को अवनी के कमरे में ना ले जाकर अपने कमरे में ले आया। वह नहीं चाहता था घर में किसी को पता चले। पहली बार आदित्य अनामिका को अपने कमरे में लेकर आया था, वो भी इस हालत में। उसने अनामिका को अपने बेड पर बैठाया तो अनामिका ने कमरे को देखते हुए कहा, ये कहाँ आ गए हम? ये मेरा कमरा है, तुम रुको मैं आता हूँ, और बाहर नहीं निकलना है यहाँ से। आदित्य ने अनामिका को समझाते हुए कहा। आदित्य जाने लगा तो अनामिका ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, इधर बैठो। आदित्य आकर अनामिका के सामने बैठ गया तो अनामिका ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? नीचे तुम्हारे लिए नींबू पानी लेने। मत जाओ ना, अनामिका ने प्यार से कहा। क्यों? यहीं बैठो मेरे पास, आपको देखना अच्छा लग रहा है हमें, अनामिका ने कहा तो आदित्य मुस्कुरा उठा और कहा, ठीक है नहीं जा रहा। आदित्य ने प्यार से उसके बाल चेहरे से कान के पीछे करते हुए कहा, तुमने शराब क्यों पी? अनामिका ने अपनी पलकें झपकाई और कहने लगी, वो दादू के लिए पकौड़े लेकर गए थे ना, तो एक हमने भी खा लिया, उसमें बहुत मिर्ची थी तो मुंह जलने लगा, हमने पानी समझ के वो पी लिया। बहुत कड़वी थी वो, छी। फिर दोबारा पिया तो थोड़ी कम कड़वी लगी, फिर थोड़ा सा और पिया तो अच्छी लगी। आप भी पीना, बहुत मजा आता है। मैं नशा नहीं करता। हाँ सही है, आप खुद एक नशा हो, और नशा क्यों नशा को करेगा?
मैं नशा हूँ। आप नहीं, आपकी आंखें। जब पहली बार आपकी आंखें देखी तो लगा हम तो जैसे उनमें डूब ही जाएंगे, इतनी नशीली आंखें हैं आपकी। अनामिका ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए कहा। आदित्य को अनामिका की आंखों में अपने लिए असीम प्यार नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त अनामिका जिस हालत में थी उसे कुछ कहना आदित्य को सही नहीं लग रहा था। आदित्य खामोश हो गया तो अनामिका ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और कहने लगी, पर आप बहुत अच्छे हो, हमेशा हमारी हेल्प करते हो, हमें हर मुसीबत से निकाल लेते हो, आप बहुत स्वीट हो। पर वो मोना हमें आपके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। काव्या सही कहती है, वो सच में चुड़ैल है। कितना टॉर्चर किया उसने हमें। आदित्य ने देखा अनामिका इस वक्त दुनिया की सबसे मासूम लड़की लग रही थी। वह खामोशी से सब सुनता रहा तो अनामिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, लेकिन आप भी बहुत परेशान करते हो हमें, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। कहते हुए उसने आदित्य के गाल पर किस कर दिया। आदित्य के दिल की धड़कनें बढ़ गई। बेचारा क्या करता। वह अनामिका से दूर हुआ, कुछ गलत न हो जाने की आशंका से। उसने कहा, अनामिका अभी तुम होश में नहीं हो, हम लोग सुबह बात करते हैं, रात बहुत हो गई है, अभी तुम सो जाओ। आदित्य ने उसे लेटाकर कंबल उड़ाते हुए कहा, लेकिन अनामिका आज शायद किसी की नहीं सुनने वाली थी। वह उठकर बैठ गई और कहा, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही, तुम कोशिश तो करो, आ जाएगी। कहकर आदित्य जाने लगा। तभी अनामिका ने नशे में गुनगुनाना शुरू कर दिया। आदित्य दरवाजे पर आकर रुक गया, उससे आगे नहीं बढ़ा गया। उसने अनामिका की तरफ देखा तो अनामिका ने आगे गाना शुरू किया। आदित्य वापस चला आया और अनामिका के पास बैठते हुए कहा, अनामिका घर में सब मेहमान हैं, किसी ने तुम्हें इस हालत में देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने क्या गलत किया। कहकर अनामिका आंखों में आंसू ले आई। नशे से ग्रस्त इंसान को नहीं पता चलता वो कब हंसने लगा और कब रोने लगा। अनामिका के साथ भी यही था। तो आदित्य उसके थोड़ा पास आया और उसके चेहरे को हाथ में लेकर कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, सब ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो सच में। हाँ कहकर आदित्य ने अपने होठों से अनामिका के माथे को छू लिया और थोड़ा दूर हो गया। वह लड़का था, अनामिका के सामने उसे बहकना नहीं था, लेकिन अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह आदित्य के पास आए और उसके गले लगकर कहा, थैंक यू आदित्य जी, आपसे ज़्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता। और ये कहते हुए उसने एक बार फिर आदित्य के गाल पर किस कर दिया। अनामिका की सांसें आदित्य को अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। आदित्य पिघलने लगा था। आखिर वो कब तक रोक पाता खुद को। उसने अपना चेहरा अनामिका की ओर घुमा लिया। अनामिका ने जैसे ही अपने होठों को आदित्य के होठों की ओर बढ़ाया, आदित्य ने अपनी उंगली अनामिका के होठों पर रख दी। इस मदहोशी के आलम में भी आदित्य अपनी हदें समझता था। उसने दूर होकर कहा, अनामिका चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? अनामिका ने खुश होकर कहा। हाँ कहकर आदित्य सिरहाने की तरफ बैठा। अनामिका ने अपना सिर उसकी गोद में रख लिया। आदित्य उसके बालों को सहलाता हुआ उसे कोई कहानी सुनाने लगा। अनामिका खामोशी से सुनती रही। आदित्य का एक हाथ अनामिका के दोनों हाथ में था और आदित्य उसे कहानी सुनाता रहा। कुछ देर बाद अनामिका को नींद आ गई। आदित्य ने धीरे से उसका सर तकिए पर रखा, उसके हाथों से अपना हाथ निकाला और फिर पास पड़ी कंबल अनामिका को ओढ़ा दी। आदित्य ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और एक छोटा बल्ब जला दिया, जिसकी मध्यम रोशनी अनामिका के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। आदित्य कमरे से बाहर आया और दरवाजा बंद कर बाहर सोफे पर बैठ गया। अनामिका की नजदीकियों का एहसास उसे अब तक हो रहा था। वह मुस्कुराने लगा। वह जान चुका था कि अनामिका भी उससे प्यार करती है। आदित्य वहीं बैठा अनामिका के बारे में सोचता रहा। जब सुबह अनामिका उठी तो खुद को आदित्य के कमरे में पाकर हैरानी में पड़ गई। वह उठकर बैठ गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आई और ये किसका कमरा है। अनामिका अपने सर पर हाथ लगाए बैठी थी। तभी आदित्य हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुआ और आकर अनामिका के सामने बैठ गया। उसने अनामिका की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, सर दर्द हो रहा है। अनामिका ने देखा आदित्य उसके सामने बैठा है तो उसने कहा, हाँ बहुत,
लेकिन ये किसका कमरा है और हम यहाँ कैसे आए? उसे कुछ याद नहीं था। ये मेरा कमरा है और तुम्हें यहाँ लेकर मैं आया था। अब आधी बोतल शराब एक साथ पियोगी तो सर तो दुखेगा ना। क्या शराब और हमने? कब, कैसे? अनामिका ने चौंकते हुए पूछा। पहले चाय पी लो फिर बताता हूँ, आदित्य ने कहा तो अनामिका चाय पीने लगी। चाय खत्म करके अनामिका ने कप साइड में रखा और आदित्य से कहा, अब बताइए क्या किया हमने? अनामिका को घबराया हुआ देखकर आदित्य को उसे परेशान करने की सूझी तो वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में घूमते हुए कहने लगा, ये पूछो क्या नहीं किया मिस अनामिका राजपूत, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तार तार कर दिया मेरी इज्जत को, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं मासूम किससे इंसाफ मांगू? आदित्य ने कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर दी। हमने कुछ गलत किया क्या? अनामिका ने बेचैन होकर पूछा। गलत नहीं, बहुत गलत। शराब पीने के बाद तुम बिल्कुल होश में नहीं थी, कभी गाल कभी सर कभी। अब क्या बताऊं, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। मेरे मासूम से चेहरे का एक कोना नहीं छोड़ा तुमने। उफ, आदित्य ने झूठ मूठ का बेचैनी से भरकर कहा। बेचारी अनामिका परेशान हो गई ये सोचकर कि बीती रात उसने आदित्य के साथ न जाने कैसा व्यवहार किया होगा। उसे सोचता देखकर आदित्य उसके पास आया और कहने लगा, तुम्हारे और मेरे होठों के बीच सिर्फ इतना सा फासला था, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कौन लड़की इस अबला लड़के को अपनाएगी? बोलो बोलो अनामिका बोलो, आदित्य ने कहा और अपना सर पकड़ लिया। अनामिका पहले से ज्यादा परेशान हो गई। उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें माफ कर दीजिए आदित्य जी, जो कुछ हुआ नशे में हुआ और हमें वो सब याद नहीं। तुम्हें क्यों याद होगा अनामिका, इज्जत तो मेरी तार तार हुई है। आदित्य ने झूठ मूठ का नाराज होकर कहा, आई एम सो सॉरी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारी ही गलती है, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए थी, हमें माफ कर दीजिए। अनामिका की आंखों में आंसू आते ही आदित्य उसे देखकर हंसने लगा और कहा, अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ मैं। अनामिका ने सुना कि आदित्य सिर्फ मजाक कर रहा है तो उसने आदित्य को साइड में धक्का मारा और उठकर जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, लेकिन पीने के बाद तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था। अनामिका पलटी और कहा, हमने गलती से पी ली थी। आदित्य ने अनामिका का हाथ छोड़ा और उसके पास आकर कहा, हाँ पता है, इसलिए तुम्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तुम्हें तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन क्या? अनामिका ने आदित्य की आंखों में देखते हुए पूछा। लेकिन तुम्हें देखने के बाद खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ अनामिका। तो अनामिका बोल पड़ी, आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो। शराब पीने के बाद लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जैसे कि ज्यादा बोलना, हंसना, रोना और भी अजीब चीजें। हम किस तरह के शराबी हैं? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोमांटिक। आदित्य ने जब कहा तो अनामिका का दिल धड़क उठा। उसने अपनी पलकें झुका ली और खामोश हो गई। आदित्य उसे देखता रहा और फिर उसके सामने से हटकर दीवार से पीठ लगाकर कहने लगा, मैंने आज से पहले इतनी रोमांटिक लड़की नहीं देखी। नशे में थी लेकिन फीलिंग्स तो तुम्हारी ही थी ना। हमें चलना चाहिए। कहकर अनामिका जाने लगी तो आदित्य ने कहा, सुनो जी। अनामिका ने बिना आदित्य को देखे कहा। आदित्य उसे ही देख रहा था। उसने कहा, आज शाम तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए, मिलेगा? हमारा सारा वक्त आपका है, जब चाहे ले सकते हैं, अनामिका ने कहा और चली गई। आदित्य सुना तो खुशी से झूमकर बिस्तर पर जा गिरा और कंबल को खुद से लपेट लिया। उसमें अनामिका की मौजूदगी का एहसास जो था। अनामिका अपने कमरे में चली आई। आदित्य की बातों से अभी भी उसके दिल की धड़कनें तेज थी। अनामिका आईने के सामने खड़े होकर कभी खुद को देखती तो कभी आईने को। ये कैसा एहसास था, ये कैसी बेचैनी थी? अनामिका समझने की कोशिश कर रही थी। उस रात अपनी नीचे ही सो गई थी। अगर ऊपर आती तो अनामिका को वहां ना पाकर परेशान हो जाती और फिर सबको पता चल जाता कि अनामिका ने ड्रिंक की है। अनामिका ने राहत की सांस ली और तैयार होकर नीचे आई। दादी माँ पूजा घर में थी। कुछ मेहमान हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। राधा रघु के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता लगवा रही थी। अनामिका भी उनके पास आई, उनकी मदद करने लगी। सबने नाश्ता किया और अपने अपने कामों में लग गए। दिन भर में आज कोई काम नहीं था,
बस मेहमानों की आवाजाही ही थी। सुमित जीजू अपनी तनु और लक्ष्य फिल्म देखने चले गए। अनामिका घर पर ही रुक गई। उसे फिल्म देखना पसंद नहीं था। उसने देखा आदित्य नाश्ता करने नीचे नहीं आया है, तो उसने एक प्लेट में उसके लिए नाश्ता रखा और ऊपर चली आई। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे और आदित्य सो रहा था। अनामिका उसके कमरे में आई। अनामिका पहली लड़की थी जो आदित्य के कमरे में बिना परमिशन आई थी। आदित्य को सोते देखकर उसने प्लेट टेबल पर रखी और उसे उठाने लगी। लेकिन कैसे? उसने आदित्य का कंधा थपथपाया तो आदित्य ने नींद में ही कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। अनामिका ने कंबल खींचकर जगाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य करवट बदल कर सो गया। उसने एक बार फिर आदित्य के कंधे को थपथपाना चाहा, तो आदित्य ने नींद में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और बाहों में भरकर सो गया। बेचारी अनामिका, उसकी तो सांस ही अटक गई। उसने डरते हुए कहा, आदित्य जी हम हैं, छोड़िए हमें। अनामिका की आवाज़ आदित्य के कानों में पड़ी तो उसने आंखें खोली। अनामिका को अपनी बाहों में देखकर आदित्य ने एक झटके में अनामिका को खुद से दूर करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर जमीन पर आई। आदित्य उसकी ओर पलटा और अगले ही पल वापस नजरें घुमा ली और बेड से अनामिका का दुपट्टा उठाकर उसकी ओर बढ़ाकर कहा, अपना दुपट्टा सही करो। अनामिका ने आदित्य के हाथ से दुपट्टा लिया और लगा लिया। आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप नाश्ते के लिए नहीं आए तो आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। आदित्य अनामिका के इस तरह आने से थोड़ा नाराज हुआ। पर सुबह भी तो हम थे आपके कमरे में। अनामिका ने मासूमियत से कहा। आदित्य अनामिका की ओर पलटा और कहा, क्योंकि वो मैं लेकर आया था, दोबारा मत आना विदाउट माई परमिशन। अनामिका को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने धीरे से कहा, नाश्ता लेकर आए थे, वरना हमें कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। ओ रियली? मुझे जब खाना होगा मैं खा लूँगा। अनामिका ये सब करने की जरूरत नहीं है। अनामिका ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य को लगा उसने गलती कर दी, अनामिका पर ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। वह अनामिका की ओर पलटा और नरम होकर कहा, आई एम सॉरी। अनामिका ने कुछ नहीं कहा। आदित्य को घूरा और नाश्ते की प्लेट उठाकर जाने लगी तो आदित्य ने कहा, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, मेरी निजी दुनिया है। ये कहाँ लेकर जा रही हो? आपको तो इन सब की जरूरत ही नहीं है, तो आप नीचे आकर खुद से खा लीजिएगा। अनामिका ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा तो आदित्य बोला, तुम बहुत जिद्दी हो अनामिका, और आप एक नंबर के सड़ू हो। आप सड़ू थे, सड़ू हो और सड़ू रहोगे। अनामिका ने कहा और दरवाजा जोर से लगाकर बाहर चली गई। आउच! अंदर से आदित्य की आवाज आई। अनामिका ने सुना तो दरवाजा खोला और अंदर आकर कहा, लगी आपको? तुमको उससे क्या? आदित्य ने अपनी उंगली को हाथ में दबाते हुए कहा, अरे दिखाइए हमें। कहते हुए अनामिका ने प्लेट साइड में रखी और आदित्य का हाथ लेकर देखने लगी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से आदित्य को लग गई। आदित्य बड़े प्यार से उसे देख रहा था। जब अनामिका ने उसकी ओर देखा तो वह इधर उधर देखने लगा। अनामिका को परेशान देखकर आदित्य ने उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों परेशान करते हो हमें? तो आदित्य ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अच्छा लगता है। इस घर में एक तुम ही तो हो जिसे मैं जब चाहे तब परेशान कर सकता हूँ। अनामिका जाने के लिए पलटी तो उसकी नजर दीवार पर गई जहाँ कुछ नक्शे जैसा बना हुआ था। अनामिका उसके पास आई और गौर से देखने लगी। उसने उसे देखकर आदित्य से कहा, यही है ना वो जिसकी वजह से आप किसी को अपने कमरे में नहीं आने देना चाहते? हाँ, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई आए। हम भी नहीं आएंगे, तुम आ सकती हो। हम क्यों? आदित्य दीवार के पास आया और उस नक्शे को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम भी मेरी इस दुनिया का एक हिस्सा हो। वो कैसे? अनामिका ने पूछा। आदित्य की बातें उसके लिए रहस्यमय होती जा रही थीं। धीरे धीरे पता चल जाएगा मिस राजपूत। हमें कोई जल्दी नहीं है, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। कहकर अनामिका वहां से चली गई। आदित्य नहाने चला गया, वापस आकर नाश्ता किया और तैयार होकर नीचे चला आया। दिन में घर में राकेश के कहे काम करता रहा। शाम को सभी लोकेशन पर जाने के लिए तैयार होने लगे।
जहां आकाश ने बैचलर पार्टी रखी थी। आदित्य ने लाइट ब्लू जीन्स, उस पर सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। हाथ पर एक अच्छी कंपनी की घड़ी, दूसरे में अनामिका का दिया ब्रेसलेट पहना हुआ था। बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ था। कान में एक साइड में ब्लैक रंग की बाली, परफ्यूम लगाया और एक नज़र खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा उठा। आज वह बहुत कातिलाना लग रहा था। नीचे आया तो देखा नीचे आकाश, जीजू और लक्ष्य थे। लक्ष्य ने पिच शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। जीजू ने नेवी ब्लू रंग का सूट और ब्लैक शूज पहने थे। वह बहुत डैशिंग लग रहे थे। आकाश ने ब्राउन कलर का सूट पहना था। सभी चमक रहे थे, लेकिन आदित्य को देखकर सभी हैरान थे। वो लग ही इतना प्यारा रहा था। जैसे आदित्य जीजू के पास आया तो जीजू ने कहा, आज कहाँ बिजली गिराने का इरादा है साले साहब? आदित्य मुस्कुराया और कहा, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। अरे यार, कोई तो हम पर भी ध्यान दे लो, आकाश ने कहा। अरे भाई, आप तो शान हो आज की पार्टी की, आदित्य ने आकाश को गले लगाते हुए कहा। जीजू ने घड़ी देखते हुए कहा, अब चलें वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ चलते हैं, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? आदित्य ने अनामिका को ढूंढते हुए कहा। तो आकाश बोला, वो सब तैयार होने बाहर गई हैं, सो वहीं मिलेंगी। सभी घर से निकल गए। अनामिका को देखने के लिए आदित्य कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहा था। जीजू और आकाश उसकी बेचैनी साफ साफ समझ रहे थे। सभी लोकेशन पर पहुंचे। आकाश के दोस्त और ऑफिस के लोग वहां पहले से मौजूद थे। आदित्य के कुछ कॉलेज फ्रेंड भी आए थे। आदित्य सबसे मिला और एंजॉय करने का कहकर बाहर काउंटर की ओर चला आया। जीजू भी उसके साथ आ गए और वेटर से कहा, एक ड्रिंक। आदित्य ने अपने लिए जूस ऑर्डर किया तो जीजू ने कहा, क्या यार साले साहब, तुम बच्चे ही रहोगे हमेशा? बैचलर पार्टी में जूस कौन पीता है? जीजू, मैं ये सस्ते नशे नहीं करता। अच्छा, तो महंगा नशा क्या है? जीजू ने ड्रिंक पीते हुए पूछा। करियर, पैसा, प्यार, सब महंगे नशे हैं। वाह, तुम न दुनिया के 8वें अजूबे साबित हो सकते हो, अगर तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आए तो। जीजू ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन आदित्य को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसकी नज़र सामने से आती अनामिका पर गई। ब्लैक रंग की फ्रिल वाली साड़ी पहने वह तनु और अवनी के साथ चली आ रही थी। उसके लंबे बालों को कर्ल किया हुआ था। हाथ में घड़ी पहने साड़ी में उसका फिगर और भी अच्छा लग रहा था और उसका गोरा रंग किसी की भी आंखें चौंधिया दे। आदित्य तो बस उसे देखता ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जीजू ने देखा तो कहा, मुंह तो बंद कर लो साले साहब। आदित्य झेप गया, लेकिन आज उसकी नज़र अनामिका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जीजू उन लोगों के पास गए, उन्हें अच्छे कमेंट दिए और फिर आकाश ने अनामिका, अवनी और तनु दी को अपने फीमेल फ्रेंड से मिलवाया। सभी पार्टी एंजॉय करने में लगे थे। आदित्य घूमते घामते अनामिका के पास आया और उसे साइड में ले जाकर उसकी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, आज तो मैं पक्का मेरी नज़र लगने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मेरी आंखें तुमसे हटना नहीं चाहती हैं। अनामिका मुस्कुराकर जाने लगी तो आदित्य ने कहा, अनामिका, एक फ़ोटो ले सकता हूँ तुम्हारे साथ? अनामिका ने हाँ कहा और आदित्य के बगल में आकर खड़ी हो गई। आदित्य ने फ़ोटो लिया और अनामिका वहाँ से चली गई। सभी डांस कर रहे थे, कुछ ड्रिंक और कुछ खा पी रहे थे। पार्टी बहुत शांति से चल रही थी। आकाश की फीमेल दोस्तों ने आदित्य को घेर रखा था। जीजू और लक्ष्य काउंटर पर खड़े थे। तभी आकाश वहाँ आया और जीजू से कहा, जीजू क्या हुआ? अरे यार, ये आदित्य क्या कर रहा है? जीजू ने कहा, मतलब आज अनामिका को अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन वो तो वहाँ बिजी है। जीजू ने सामने लड़कियों में फंसे आदित्य की ओर इशारा करके कहा, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वो हमेशा से ही इतना लकी रहा है कि लड़कियां उसके आसपास रहती हैं। आकाश ने अफसोस जताते हुए कहा, उसे मजबूर तो कर सकते हैं ना बोलने के लिए। हाँ, लेकिन कैसे? आकाश ने पूछा, अनामिका से आदित्य के सामने फ्लर्ट करके, जिससे वो जलन के मारे आकर अनामिका को बोल दे। हाँ, लेकिन ऐसा करेगा कौन? कौन है जो आदित्य से पिटना चाहेगा? तो जीजू आकाश से बोले, तुम करो। मैं? जीजू, मेरी कल शादी है नीता के साथ। अगर मैं अनामिका के साथ फ्लर्ट किया तो मेरी शादी खतरे में आ जानी है। फिर तो एक ही है। कौन? अरे अपना लक्ष्य। ये सिंगल भी है और अनामिका इसे अच्छी भी लगती है।
जीजू ने आकाश को आंख मारते हुए कहा। आकाश और जीजू लच्छू को बातों में फुसलाने लगे और बेचारा लच्छ उनकी बातों में भी आ गया। जीजू और आकाश के कहने पर वह अनामिका के पास आया और उसे अपने साथ डांस करने को कहा। लक्ष्य घर का सदस्य था तो अनामिका ने मना नहीं किया। लक्ष्य बहुत ही अच्छे तरीके से अनामिका का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस कर रहा था। आदित्य की नज़र जैसे उन दोनों पर गई, वह लड़कियों के बीच से निकलकर जीजू के पास आया और कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। जीजू ने आदित्य को पकड़ा और कहा, अरे अरे साले साहब, डांस ही तो कर रहे हैं, बेचारे करने दो, क्या जल्दी है, आप कर देना 10-15 सालों में प्रपोज। आदित्य को कुछ नहीं दिख रहा था, बस लक्ष्य के हाथ में अनामिका का हाथ और कमर पर लक्ष्य का हाथ दिख रहा था। गुस्से में उसने बार काउंटर पर रखा ग्लास उठाया और आकाश की ड्रिंक पी गया। कड़वी थी लेकिन आदित्य में गुस्सा बहुत था। उसका नुकसान ये हुआ कि उसने 2-4 ड्रिंक पी ली। आकाश ने उसे रोककर कुर्सी पर बैठाया। जीजू का प्लान उल्टा पड़ गया। आकाश ने जीजू को आदित्य को संभालने को कहा और खुद अपने दोस्तों की ओर चला गया। जीजू ने आदित्य को संभाला तो आदित्य ने कहा, अरे वो मेरी बंदी है यार, वो लक्ष्य क्यों डांस कर रहा है उसके साथ? तुम्हारी बंदी? ये कैसी लैंग्वेज है आदित्य? अरे जीजू, बंदी नहीं, वो मेरा प्यार है, मेरी जान जिंदगी सब है। आदित्य ने लड़खड़ाते हुए कहा, नहीं बोला तो क्या, वो मेरी बंदी नहीं है। अरे वो बहुत प्यार करती है मुझसे, ये सब है तो तुमने कभी बताया उसे? ये रात उसने पी ली थी ना, तब कैसे प्यार जता रही थी मुझसे वो। सी इज सो रोमांटिक। आदित्य कहते कहते गिरने को हुआ तो जीजू ने संभाल लिया। क्या अनामिका ने कब पी? जीजू ने हैरानी से पूछा। कल रात दादू की आधी बोतल गटक गई वो। उसका स्टेमिना देखा मेरी बंदी कितनी स्ट्रांग है। जीजू ने अपना सर पीट लिया। उनकी ही गलती थी जो उन्होंने इतना बकवास प्लान बनाया। अब आदित्य को संभालना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। वो आकाश की पार्टी खराब नहीं करना चाहते थे। अनामिका की नज़र जब जीजू पर पड़ी तो वह उनके पास आई और कहा, क्या बात है जीजू, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, और इन्हें क्या हुआ? मुझे प्यार हो गया है, आदित्य ने झूमते हुए कहा। इन्होंने शराब पी है? अनामिका ने हैरानी से पूछा। जीजू ने बेचारगी में अपनी गर्दन हिला दी तो अनामिका ने कहा, लेकिन कैसे, ये तो कभी नहीं पीते, फिर इन्होंने ये सब। वो सब छोड़ो अनामिका, ये कुछ हरकत करे इससे पहले इसे यहाँ से रूम में ले जाना होगा, वरना सबके सामने हम लोगों का तमाशा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अनामिका के साथ जाऊंगा, आदित्य ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। जीजू, हम ले जाते हैं इनको, कहकर अनामिका ने आदित्य का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा अपने हाथ से पकड़कर उसे वहां से ले गई। जीजू टेंशन में आ गए। तभी आकाश और लक्ष्य आए। आकाश ने कहा, क्या हुआ जीजू, प्लान सक्सेस हुआ? प्लान गया भाड़ में, एक दूसरे को प्रपोज करते करते ये दोनों बेवड़े बन जाएंगे, जीजू ने झुंझलाकर कहा और वेटर की ओर पलटकर कहा, ड्रिंक बनाओ।